हेलो एवरीवन, मैं आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने अफर्मेशन के ऊपर बात करी थी, इसके साथ साथ में पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड्स के ऊपर भी बात करी थी। तो हम उस डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं और आज फिर एक नए टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है उसका नाम है इन्फॉर्मेशन। तो हम इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ इसका सोर्स क्या होता है, मतलब कहाँ से हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं और हमको इंफॉर्मेशन के बारे में कैसे पता पड़ता है, तो उसकी कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो चलिए उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। इंग्लिश में इसके इसके लिए एक वर्ड होता है इन्फो, वो एक तरह की शॉर्ट फॉर्म है। और पूरा अगर कहा जाए तो इंफॉर्मेशन, और अगर आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे तो इसका बेसिकली मतलब है सूचना। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन का क्या मतलब होता है। इन्फॉर्मेशन का बेसिकली सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम अपने पूरे डेली रूटीन में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं, सुनते हैं और अलग अलग तरह की चीज़ें हम बाहर से गेन करते हैं। तो ये जो ज़्यादातर हमको बाहर से ज़्यादातर जो भी हमें मिलता है आउटपुट, उनको क्या इन्फॉर्मेशन कहा जाता है। अगर हम इस चीज़ पे बात करते हैं कि इन्फॉर्मेशन का सोर्स क्या होता है। तो इन्फॉर्मेशन का सोर्स ये होता है कि बेसिकली अगर एक वर्ड में सिंपली में डिफाइन किया जाए तो एक्सटर्नल से जो भी चीज़ आपके पास में आती है, आपके ब्रेन तक आती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन कहलाती है। लेट से फॉर एग्जांपल हमारे पास इंफॉर्मेशन कैसे आती है, तो उसके लिए पांच हमको पांच सेंसेस दिए हुए हैं। सेंसेस क्या होते हैं? सेंसेस को हिंदी में बोलते हैं इंद्रियां, जिनको बोलते हैं हिंदी में। और बेसिकली साइंस में इसको अच्छे से डिफाइन किया गया है कि हम कैसे इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं। तो हमारे पास में एक तरह की पांच तरीके के सेंसेस होते हैं। फर्स्ट होता है आंखें, जिससे हम अलग अलग तरह की चीज़ों को देखते हैं। लेट से फॉर एग्जांपल आपको कोई भी टेलीविज़न या कोई, जब भी आप कोई फ़ोन यूज़ करते हो या बहुत सारी चीज़ों को देखते हो, तो वो आपके आंखों के थ्रू ब्रेन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचती है। दूसरा आपका आता है कान। कान के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आप बहुत सारे म्यूजिक सुनते होंगे, या अभी रिसेंटली में अभी बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो उसके थ्रू हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो इन कान के थ्रू पहुंचती है। और जो तीसरा आता है वो आता है नाक। हमारी जो नोज है या जो नाक है, उसके थ्रू हमें बहुत सारी चीज़ें पता पड़ती है। लेट से फॉर एग्जांपल ज़्यादातर ये चीज़ कैसे पता पड़ती है, जब आप लेट से फॉर एग्जांपल जब मैं पास्ट में अगर मैं खुद की बात करूँ, तो जब मैं पास्ट में स्कूल से कराता था, तो अगर मेरी मॉम ने मेरे लिए अगर कुछ टेस्टी बनाया, तो मेरे को गेट तक ही उस खाने की खुशबू आ जाती थी और मेरे को पता पड़ जाता था कि ये कोई टेस्टी खाना बना है, जो मेरे पहले से मेमोरी में फीड है। तो इस तरीके से हमें चीज़ें पता पड़ती है। चौथी चीज़ जो आती है वो आती है जुबान से। जुबान मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टंग। हम अगर किसी भी चीज़ को टेस्ट करते हैं तो हम तुरंत पता लगा लेते हैं कि कौन सी चीज़ का ये फ्लेवर है, क्योंकि वो पहले से हमारी मेमोरी में फीड है। अब पांचवा जो आता है वो आता है हमारे टच। मतलब आप किसी चीज़ को अगर आप टच करते हो तो आपको पता पड़ता है कि ये हार्ड है या सॉफ्ट है। अगर आप किसी रुई को टच करते हो तो आपको पता पड़ता है कि ये सॉफ्ट है। अगर आप किसी हार्ड सरफेस को टच करते हो तो आपको पता पड़ता है कि ये कोई हार्ड सब्सटेंस है। तो इस इन पांचों फैकल्टी के थ्रू हम इंफॉर्मेशन को गेन करते हैं और ये सारी की सारी ब्रेन में पहुंचती है। और इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि सबसे ज़्यादा जो दो फैकल्टी यूज़ की जाती है इन पांचों सेंसेस में, वो है आँख और कान। इन्हीं के थ्रू हम ज़्यादातर इंफॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करते हैं और वो ब्रेन तक पहुंचती है। और अब हम इस डिस्कशन को यहीं कंटिन्यू रखेंगे आने वाले वीडियो में। और आने वाले वीडियो में हम ये जो पांचों सेंसेस हैं इनके ऊपर सेपरेटली वीडियो बनाएंगे और उनकी और एक एक के ऊपर वीडियो बनाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे वो किस तरीके से फंक्शन करती है और हमें इसका किस तरीके से यूज़ लेना चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक्स फॉर योर टाइम। बाय।